हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये तीनों करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ऑफ ए डी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसका साइड ए बी ए सी और मीडियन क्या है? ए डी है। आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ द अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये पी क्यू आर दिया हुआ है, इसका मीडियन है पी एम और ये जो है प्रोपोर्शनल है इसका ये तीनों साइड से। देखो ए बी ए सी और ए डी, ए बी फिर ए सी और ये ए डी, इसका ये तीनों साइड और इसका ये तीनों साइड क्या है? आपस में प्रोपोर्शनल है। तो हमें शो क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का सिमिलर होगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ। सो हमें टू प्रूव में क्या बोला है? ए बी सी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है सिमिलर होगा पी क्यू आर का। ठीक है, अब जो जो साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे ए बी ए सी और ए डी है ना, ये हमारा प्रोपोर्शनल दिया हुआ है कौन से साइड का? तो पी क्यू और फिर है पी आर और फिर है पी एम, और ये तीनों क्या है? प्रोपोर्शनल है। ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको ना डायरेक्टली हम ऐसे प्रूफ कर नहीं सकते क्योंकि कुछ इसमें बताया है नहीं कि सिमिलर है नहीं है, सिर्फ ये साइड दिया हुआ है। तो इसमें देखो एक हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या? देखो ये मीडियन है ना, तो ये इसका मिड पॉइंट है। सेम इसी इस साइड का भी एक हम लोग मिड पॉइंट लेंगे और ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। और जो ज्वाइन करेंगे ना ये क्या होगा? इसका पैरेलल होगा, AC का पैरेलल होगा DE। इसको नाम दे देती हूँ DE और इसका नाम दे देती हूँ MN। और ये भी किसका पैरेलल है? PR का। सो जो कंस्ट्रक्शन में हमने किया उसको लिख देती हूँ। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि ED एक लाइन ड्रॉ किया जो पैरेलल है किसका? AC का, एंड MN एक लाइन ड्रॉ किया जो पैरेलल है किसका? PR का। ठीक है, ये PR का ये हमने किया। और ये क्यों हुआ? देखो अगर हमारा ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और इसका लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं ना वो इसका पैरेलल तो होता ही है, साथ में क्या होता है ये ED जो है ना इसका हाफ हो जाता है। ये हमारा क्या होता है ना, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये अगर आपको याद होगा 9th क्लास का तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो है ना ये कैसे लिखा? तो E इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और हमारा ये क्या है? N इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? पी क्यू का। और ये कैसे लिखा? तो इसको आप बोल सकते हो किससे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला कि जब दो मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहा है और वो तीसरे साइड का पैरेलल हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? देखो ये क्या हो जाएगा? ED जो है ना हमारा क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AC हो जाएगा। और ये MN क्या हो जाएगा ना? ED नहीं, ED लिखे हैं तो NM लिखती हूँ। NM जो है जो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ PR हो जाएगा। ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा। और ये कैसे हुआ? तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग आगे करते हैं। देखो ये हमें मिल गया। अब जो दिया हुआ है ना उसको हम लोग लेकर चलते हैं। क्या दिया हुआ था? AB बाई पी क्यू इक्वल AC बाई PR इक्वल AD बाई PM। ठीक है, ये हमारा गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं ना नाम दे देती हूँ कुछ ये 1 दे देती हूँ। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ना हाफ ऑफ AB डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ PQ। देखो अगर हाफ हाफ काट देंगे तो यही वाला हमें बचेगा। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस है। वैसे ही मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ AC बाय हाफ ऑफ PR। ठीक है, हाफ हाफ कट जाएगा फिर AC बाय PR बचेगा। और ये AD बाय PM है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो हाफ ऑफ AB है ना, हाफ ऑफ, ये देखो हाफ ऑफ AB डायग्राम से दिखाती हूँ मैं। ये देखो हाफ ऑफ AB का हाफ करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना AE, है ना। EB भी लिख सकते हैं लेकिन हमें इस ट्रायंगल का काम है तो हम इसलिए इसको लिखेंगे AE। सो हाफ ऑफ AB के जगह पे हम क्या लिखेंगे? AE
और वैसे ही हाफ ऑफ पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, पी एन। ठीक है, इसके बाद देखो हाफ ऑफ ए सी है ना, सो हाफ ऑफ ए सी, देखो हाफ ऑफ ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी। सो हाफ ऑफ ए सी को लिखेंगे ई डी। और हाफ ऑफ पी आर, देखो हाफ ऑफ पी आर इसको क्या लिख सकते हैं, एन एम। सो इसको लिखेंगे एन एम इक्वल टू, ये हो गया ए डी बाय पी एम। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया ना, ये डायग्राम से देखो कि कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये देखो ए और पी एन। ठीक है, सो देखो ये क्या हो गया हमारा ए और ये हो गया पी एन। ठीक है, इसके बाद ई डी बाई एन एम, तो ई डी कहाँ है, तो ये देखो ये हो गया ई डी और ये हो गया एन एम। और फिर ए डी बाई पी एम, ये देखो ये हो गया ए डी और ये हो गया पी एम। मतलब कि क्या हो गया हमारा, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का बात हो रहा है, तीनों क्या है, साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गया तो हम बोल सकते हैं क्या, कि ट्रायंगल ए ई डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एन एम का, क्योंकि तीनों क्या हो गया, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल आ गया। और यहाँ किससे हो गया, तो बाय एस 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 से, तीनों का साइड है। तो हमारा ये हो गया। अब देखो, अगर हमारा ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर आ गया, इसका मतलब है कि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसका नाम 1 दे दूं और इसका नाम 2 दे दूं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही, अच्छा, ये तो हमारा ये एंगल आ गया। सेम सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं, सेम इसी प्रोसेस से मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या करूं, सिमिलर कर दूं। तो बोल सकते हैं कि यहाँ जो एंगल आएगा, मान लो ये एंगल 3 नाम दे देते हैं, ये एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो सेम देखो ऐसे ही होगा, इसलिए हम इस साइड का नहीं कर रहे हैं, इस साइड सिमिलरली करके और लिख देंगे। सो हमारा ये ऐसे ही जो है, सो हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। इसका नाम दे देती हूँ मैं 2 और इसका नाम मैं दे देती हूँ 3। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और इधर क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब डायग्राम से देखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3, देखो ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बनेगा, एंगल ए बनेगा ये पूरा। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बनेगा, एंगल पी बनेगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कि एंगल 1 प्लस 3 एंगल ए बन रहा है और एंगल 2 प्लस 4 एंगल क्या बन रहा है, पी बन रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल पी, इसका नाम दे देती हूँ 4। ठीक है, अब देखो, इसको नहीं दिख रहा है पूरा, है ना, हाँ ये आ गया। अब हमें जो प्रूफ करना था ना, वहां पे चलते हैं। क्या करना था हमें, जो प्रूफ करना था वो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड पी क्यू आर, यही दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। सो इस ट्रायंगल को लेते हैं। तो देखो, एक तो हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल पी यहाँ से मिल गया। सो दोनों में अगर बात करें तो एक तो हमें मिल गया एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और ये कहाँ से मिला, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से मिला। ठीक है, अब देखो डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा क्या मिला, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये हमें मिल गया इस दोनों ट्रायंगल में से। और देखो जो ये एंगल मिला ना, उसका ये साइड और उसका ये साइड, यही दोनों साइड क्यों देखते हैं, जो एंगल से जुड़ा हुआ साइड होता है उसी को देख। सो इसका ये साइड और इसका ये साइड और इस एंगल का ये साइड और ये साइड अगर प्रोपोर्शनल आ जाता है इसका रेशियो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो देखो ए बी बाई पी क्यू, देखो ए बी बाई पी क्यू ये हमें दिया हुआ है, और वैसे ही ए सी बाई पी आर ये भी हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों को उठा के हम यहाँ रख देंगे, ये हमारा गिवन में ही है ना। सो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, जो दिया हुआ है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ठीक है, ये कहाँ से लिखा, तो गिवन वाला इक्वेशन से लिखा है। ठीक है, अब देखो एक एंगल और उसका दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर का, और किससे हुआ, तो बाय साइड एंगल साइड, दो साइड मिला और एक एंगल मिला। सो इससे हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। सो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन इजी है। अगर आप एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से स्टार्ट है, इसको ऐसे यहाँ तक है, ये यहाँ तक आ रहा है, और उसके बाद फिर मैंने इधर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। सो ये हो गया।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। ये वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ 6 मीटर कास्ट ये शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ये टावर कास्ट ये शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या बोल रहा है ना, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर और उसके शैडो बन रहा है कितना 4 मीटर। वैसे ही दूसरा टावर है जिसका शैडो बन रहा है 28 मीटर। तो बोल रहा है कि इस टावर का हाइट क्या होगा। ठीक है, सो पहले डायग्राम बना लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि एक ना ऐसे है, छोटा सा ये बनाती हूँ। ये देखो, ये क्या बोल रहा है 6 मीटर, ये है पोल का। ठीक है, ये क्या हमारा पोल है और इसका शैडो बन रहा है 4 मीटर। तो ऐसे खड़ा है ये, तो शैडो क्या बनेगा, इधर ही बनेगा। वैसे ही एक और टावर का बात कर रहा है कि एक टावर है, ये मान लो कि टावर है, इसकी हाइट उसे नहीं पता लेकिन शैडो उसका बन रहा है 28 मीटर। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि अब बताओ कि इसका ये क्या होगा, इसका जो है सो हाइट क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो देखो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर पहले प्रूफ कर दूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन लिख देंगे और फिर वहां से बन जाएगा। सो पहले सिमिलर शो करने का कोशिश करते हैं। तो देखो, कोई भी ग्राउंड पे कोई पोल या टावर खड़ा रहता है ना, तो वो 90 डिग्री में रहता है, आपको पता है ना, सीधी खड़ी रहती है। ठीक है, और देखो ये शैडो बन रहा है, सेम टाइम पे शैडो बन रहा है। मान लो कि यहाँ किधर इधर कहीं सन होगा और यहाँ से शैडो बन रहा है, सेम टाइम पे बन रहा है। तो क्या होगा ना कि जितना एंगल पे ये वाला शैडो, मतलब जितना एंगल पे इस पोल का शैडो बनेगा ना, उतना ही एंगल पे इसका भी बनेगा। सो हम बोल सकते हैं एंगल सी और एंगल आर क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम देखो दोनों का दो दो एंगल जो है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगा। सो हम पहले शो करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और इसको क्या करते हैं, सिमिलर शो कर देते हैं। सो हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बोथ 90, क्योंकि टावर हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पे खड़ा होता है। और फिर हम बोल सकते हैं कि एंगल सी जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल ऑफ शैडो, एंगल ऑफ शैडो। ठीक है, तो देखो दो एंगल हमें मिल गया। तो अब हम बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर का। और किससे हुआ, तो बाय ए से हुआ, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हुआ। तो दोनों एंगल जब सिमिलर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उसको भी प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ से भी लिख सकते हो। तो ए बी बाई पी क्यू, क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा। देखो हमें ये दोनों का जरूरत है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तीनों चाहो तो आप लिख सकते हो लेकिन अभी दोनों लिखने से काम चल जाएगा। और ये देखो बी सी ले रहे हैं, ये बी सी, तो यहाँ पे क्या लेंगे, क्यू आर, तो क्यू आर। ठीक है, अब इसका ना वैल्यू बिठा देंगे जो जो दिया हुआ है। तो ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। सो ए बी हो जाएगा हमारा 6। और पी क्यू तो हमें फाइंड करना है, सो पी क्यू को हम पी क्यू लिखेंगे। और बी सी हमारा दिया हुआ है 4। और क्यू आर हमें दिया हुआ है 28। सो इसको कट होता है तो कट कर देते हैं। सो ये देखो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28 होता है। ठीक है, सो हम इसको क्या करेंगे, आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो पी क्यू इंटू 1 क्या हो जाएगा, पी क्यू, और ये कितना हो जाएगा 42 मीटर। तो हमारा पी क्यू यानी कि जो हाइट ऑफ टावर निकला वो कितना निकला, 42 मीटर। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये क्या हो ये आया, वो क्या आया, हमारा हाइट ऑफ टावर आ गया। हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, 42 मीटर आ गया। तो यही हमें फाइंड करना था। सो ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, उसका ए डी और पी एम क्या है, मीडियन है रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों को क्या बता दिया है कि सिमिलर है। तो प्रूव दैट कर रहा है ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम। ठीक है, सो देखो ये हमारा ए बी सी है जिसका क्या है, ये एडी मीडियन है और ये पीएम क्या है, इसका मीडियन है। और हमें क्या दिया हुआ है ना, टू प्रूव में क्या करना है हमें, टू प्रूव में हमें करना है ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा ए डी बाई पी एम। ठीक है, ये देखो ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई
PM, यानी कि इस ट्रायंगल का बात कर रहा है और इस ट्रायंगल का बात कर रहा है, ठीक है। यानी अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर शो कर दें तो हमारा ये वाला आ जाएगा। और हमें दिया हुआ क्या है, तो ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, ठीक है। ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और ये दोनों क्या है, सिमिलर दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर दोनों सिमिलर है तो दोनों का साइड्स भी जो है प्रोपोर्शनल होगा। सो हम लिख सकते हैं AB/PQ इक्वल टू BC/QR इक्वल टू AC/PR, है ना। अगर दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है तो तीनों का क्या होगा, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो AB/PQ को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं ना हाफ ऑफ BC/हाफ ऑफ QR, और इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं AC/PR। तो देखो AB/PQ और ये देखो हाफ ऑफ BC तो क्या कर सकते हैं, BD लिख सकते हैं। और वैसे ही हाफ ऑफ क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, QM लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम DC क्यों नहीं लिखे, हाफ ऑफ BC ये भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या देखा कि जो प्रूफ करना है ना उसको इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का साइड आ रहा है, इसलिए हमने ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद ये AC/PR ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो AB/PQ और BD/QM, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों साइड है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, इसको नाम 1 दे दो। तो हम बोल सकते हैं एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब देखो जो ट्रायंगल हमें चाहिए ना सिमिलर शो करने के लिए उसको हम लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो साइड हमें लेके आना है ना ये दोनों ट्रायंगल में ही आएगा। सो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे तो बोल सकते हैं ना एंगल B इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने लिखा ये यहाँ से। और देखो एक चीज और देखो, ये जब दोनों एंगल इक्वल हुआ तो ये दोनों साइड को हमें लेना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड अगर आएगा तभी होगा, एंगल से जो जुड़ा साइड होता है उसी को लेना होता है। तो देखो ये दोनों साइड को लेने के लिए ना अगर आप ये इक्वेशन देखो AB, देखो ये AB/PQ और BD/QM, यानी ये दोनों चीज को हम यहाँ का रख देंगे तो हो जाएगा AB/PQ इक्वल टू BD/QM। ये लाइन ना ऐसे समझाने के लिए है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सो ये हो गया। और ये कहाँ से लिखा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखे, ठीक है। तो देखो एक एंगल मिल गया और दो साइड मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM का। और कैसे हुआ, तो बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है। क्या हमें यही प्रूफ करना था, नहीं, हमें जो लेके आना था ना अब वो यहीं से आएगा उसका। देखो हमें क्या लेके आना था, AB/PQ इक्वल टू AD/PM। तो देखो जब ये दोनों ट्रायंगल हो गया ना तो AB इधर का अगर हम AB लेंगे तो इधर का भी क्या लेना पड़ेगा, PQ। उसके बाद नेक्स्ट हमें AD, यानी ये और ये ले रहे हैं लास्ट, ये फर्स्ट और लास्ट, तो AD तो इसका भी फर्स्ट और लास्ट लेना पड़ेगा बाई PM। और यही हमें क्या करना था, लेके आना था। सो ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। ये एक्सरसाइज आज खत्म होता है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।